हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीन। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 है, उसमें क्या है हमारे पास? उसमें हमारे पास है रेशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है? रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन। इसलिए आपकी जो एक्सरसाइज 1.4 है उससे पहले जो टॉपिक दिया गया है, जो बेसिक कंसेप्ट है इसका, उसमें इस टॉपिक का नाम क्या दिया गया है, आप ध्यान से पढ़ना। तो उस टॉपिक का जो नाम दिया गया है वो है रीविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। वहां पर ये जो रीविजिटिंग वर्ड है, इसका क्या मीनिंग है? रीविजिटिंग का मतलब हम इसे दोबारा पढ़ रहे हैं, दोबारा विजिट कर रहे हैं। हमने पहले 9th क्लास के अंदर डेसिमल नंबर्स के बारे में, सॉरी, उसको रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया था। अब जो हम रेशनल नंबर्स के बारे में एक नई तरीके से पढ़ेंगे, उसके डेसिमल एक्सप्रेशंस के बारे में नई तरीके से पढ़ेंगे। नई तरीका का क्या मतलब है? जो हमने रेशनल नंबर अभी पढ़ा था ना, क्या होते हैं रेशनल नंबर? रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर जो कि p by q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो, which can be written in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। लेकिन ये बात तो 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसमें रीविजिटिंग वाली चीज कहां से आ गई? आप अभी अभी मैंने बताया कि रीविजिटिंग का मतलब हम दोबारा एक नए तरीके से पढ़ेंगे उसे, वही चीज को। लेकिन ये तो 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। रीविजिटिंग वाला तरीका है जो हमने पढ़ा था, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाली चीज जो हमने पढ़ी थी, वो तो नहीं थी ना, वही चीज इसमें है। उसी चीज का यूज हमें 1.4 एक्सरसाइज में करना है, डेसिमल एक्सपेंशन में। ठीक है, कैसे करेंगे? मैंने बताया था कि तीन तरह के नंबर होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग, और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तीन तरह के नंबर होते हैं, नहीं होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, इनको हम रिकरिंग भी बोलते हैं। तो तीन तरह के नंबर होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन में, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिनको हम रिकरिंग भी बोलते हैं। तो देखना, जो टर्मिनेटिंग वाले होते हैं ये आते हैं रेशनल के अंदर। टर्मिनेटिंग वाले किसके अंदर आते हैं? रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग वाले किसके अंदर आते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग वाले। अब नॉन टर्मिनेटिंग में ही आता है। नॉन टर्मिनेटिंग के बेसिकली दो टाइप हैं, एक बेसिकली दो ही होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। आगे इस नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट हो जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के हो जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग तो एक है सिंपल टर्मिनेटिंग, उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग, उसमें दो टाइप आ गए, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग के। मतलब है कुछ ऐसे नंबर हैं जो डेसिमल एक्सपेंशन के बाद टर्मिनेट तो नहीं हो रहे, आगे इनफाइनाइट वे से चलते जा रहे हैं लेकिन रिपीट हो रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो रिपीट भी नहीं हो रहे और आगे भी चलते जा रहे हैं, तो वही है रिपीट होने वाले रिपीटिंग के अंदर और नॉन रिपीट वाले नॉन रिपीट के अंदर। ठीक है, तो ये जो होते हैं टर्मिनेट वाले, ये तो सभी रेशनल में आते हैं। नॉन टर्मिनेट में रिपीटिंग वाले रेशनल के अंदर आते हैं और नॉन रिपीटिंग वाले इरेशनल के अंदर आते हैं। ये बातें जो आपको समझ में नहीं आ रही होंगी या आपको थोड़ा अलग लग रहा है, तो मैंने ये बातें पहले बता चुका हूं मैं बिल्कुल डिटेल से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है रेशनल और इरेशनल नंबर वाली, तो वो वीडियो आप देख लीजिए। उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल से अच्छी तरह से सब के बारे में बता दिया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। उसमें बिल्कुल देखने के बाद बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा क्या ये टर्मिनेटिंग है, क्या ये रिपीटिंग है, क्या है ये। बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्यों पूरी वीडियो के इन्हीं टॉपिक्स पर है पूरी वीडियो। आज हम एक्सरसाइज 1.4 कर रहे हैं, उसमें इन चीजों का यूज होगा, इसलिए मैं इनको फिर से एक बार पढ़ा रहा हूं, रिवाइज करवा रहा हूं। बस क्या वही कि जो रेशनल होते हैं वो टर्मिनेटिंग हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकते हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी दोनों नॉन आ जाए, ना तो टर्मिनेट हो रहे हो और ना ही रिपीट हो रहे हो, वो इरेशनल होते हैं। इसमें हम ओनली रेशनल का जिक्र करेंगे, इरेशनल का नहीं है इस एक्सरसाइज में। यानी हमें ओनली टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का करना है जिक्र। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हमें यही करना है। तीन क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, तीनों क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, उन क्वेश्चंस को करने से पहले जो हमारे चैप्टर है 1.4 एक्सरसाइज है, उससे पहले तीन थ्योरम्स हैं। उन तीन थ्योरम्स की मैं आपको स्टेटमेंट रिवाइज करवा देता हूं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो एक्सरसाइज 1.4 में यूज होंगी। वो क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं? पहली स्टेटमेंट ये है, अगर कोई रेशनल नंबर है, वो अगर p by q की फॉर्म में है, सीधी सी बात है, रेशनल नंबर है तो p by q की फॉर्म में तो होगा ही। ये तो हमें पता है कि रेशनल नंबर होता है वो p by q की फॉर्म में होता ही होता है। वो p by q की फॉर्म में है, p और q यहाँ पर क्या है? को प्राइम है और q नॉट इक्वल टू 0 है। ये रेशनल नंबर की आ गई कंडीशन। ठीक है, अब देखो p और q को प्राइम है, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? और इसके अगर प्राइम फैक्टर जो है, इसके अगर एक प्राइम फैक्टर जो है वो 2 रेज़ टू पावर m 5 रेज़ टू पावर n इस फॉर्म में आ रहे हैं, तो 2 रेज़ टू पावर m 5 रेज़ टू पावर n का मतलब है उसके प्राइम फैक्टर्स में केवल 2 और 5 आए, केवल उन्हीं की पावर आए।
मतलब उसके प्राइम फैक्टर में केवल 2 और 5, केवल 2 और 5 आए प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो मतलब वो क्या है, वो जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है। वो रेशनल नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्या कहा है, अगर कोई रेशनल नंबर p बाई क्यू के प्राइम फैक्टर में, ये तो रेशनल नंबर में होता है, p बाई क्यू को प्राइम में तो रेशनल नंबर में हर एक में होता है, लेकिन उसमें अगर प्राइम फैक्टर में केवल 2 और 5 ही आए, यानी 2 रेज़ टू पावर m 5 रेज़ टू पावर n इस फॉर्म में हो उसके प्राइम फैक्टर, तो वो जो है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है रेशनल नंबर का, इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग आएगा। क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। उसके बाद इसी का कन्वर्स है दूसरा स्टेटमेंट, इसी का कन्वर्स मतलब इसी का उल्टा, अगर कोई रेशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में है, ये तो सब में होता ही है p बाई क्यू की फॉर्म में, और वो टर्मिनेटिंग है, वो क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो उसके प्राइम फैक्टर्स में ये आएंगे। पहली वाली में तो ये था, ये होगा तो ये होगा, अब की बार में इसका उल्टा गया, अगर वो टर्मिनेटिंग होगा तो ये होगा, मतलब इसमें ये था ये होगा, इसमें ये था तो ये होगा, उल्टा हो गया। उसमें जो हमारे पास गिवन था जो कंडीशन, वो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ गई, उसमें जो रिजल्ट था वो कंडीशन बन गई, इसी का कन्वर्स है ये। अगर ये प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 और 5 तो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर टर्मिनेटिंग होगा तो इसका मतलब ये होगा, एक दूसरे के बिल्कुल कन्वर्स है। ठीक है, अब तीसरी है वो इनसे उल्टी हो गई। अब अगर कोई भी प्राइम फैक्टर जो है वो 2 रेज़ टू पावर m और 5 रेज़ टू पावर n से अलावा हमें कोई प्राइम फैक्टर्स मिल गए, 2 रेज़ टू पावर m और 5 रेज़ टू पावर n से अलावा हमें कोई प्राइम फैक्टर्स मिल गए, तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। वो अगर रेशनल नंबर है p बाई क्यू, रेशनल तो p बाई क्यू होगा ही होगा, लेकिन अगर हमें इससे अलावा फैक्टर मिल जाते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है तो उसमें 2 और 5 से अलावा भी हमें कोई प्राइम फैक्टर मिलेगा। मतलब 2 और 5 प्राइम फैक्टर मिलते हैं तो टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 से अलावा कोई प्राइम फैक्टर मिलते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी कैसे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि रेशनल में तो रिपीटिंग वाले आते हैं, नॉन रिपीटिंग वाले तो इरेशनल में है। तो इसमें अगर 2 रेज़ टू पावर 5 ये है, क्या लिख दिया मैंने, नॉट इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर m 5 रेज़ टू पावर n, ये लिखना है, या इससे अलावा कोई आ जाता है, मतलब इनसे अलावा एक भी फैक्टर आ गया, इनसे अलावा एक भी फैक्टर आ गया 2 और 5 से अलावा, तो वो क्या हो जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ जाएगा, जिसे हम सॉरी रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब ना तो वो टर्मिनेट हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, क्योंकि रेशनल में मैंने बताया दो ही तरीके आते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग वाले तो आगे 2 इसकी फॉर्म में हो तो टर्मिनेटिंग, और इसकी फॉर्म में नहीं हो, इनसे अलावा कोई प्राइम फैक्टर आ जाए 2 और 5 से अलावा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक इसमें थोड़ा टाइम लगाना जरूरी था क्योंकि इस एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट है चीज, सारी एक्सरसाइज जो इन पर बेस्ड है, इन तीनों स्टेटमेंट्स पर बेस्ड है सारी एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस इन्हीं तीनों रिजल्ट का यूज करना है। तो एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से बिल्कुल। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मैं आपको पहले फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के बता देता हूं क्या है। उसमें ये लिखा गया है कि विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब बिना लॉन्ग डिवीजन किए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल बी इन द will have a terminating decimal expansion or a non terminating repeating decimal expansion। क्या कहा है कि बिना कोई डिवीजन परफॉर्म किए, बिना किसी डिवीजन के, जो नीचे कुछ रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, नीचे कई पार्ट्स हैं उस क्वेश्चन में, वो जो भी रेशनल नंबर्स दिए गए हैं उनको आपने बिना डिवीजन के ये बताना है, वो p बाई क्यू की फॉर्म में दिए गए हैं, बिना आपको डिवीजन किए आपको ये बताना है कि जो उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो डिवीजन अगर मान लो ऐसे होता हमारे पास 3/5 रेशनल नंबर है, इसका डिवीजन करके बता देता भाई, अगर ये डिवीजन वो फुल डेसिमल के बाद कहीं पर स्टॉप हो जाता तो टर्मिनेटिंग, और स्टॉप नहीं होता रिपीट होता चलता तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हम बता देते सीधा। लेकिन हमें तो डिवीजन परफॉर्म करना ही नहीं है, डिवीजन करना ही नहीं है हमें, तो बिना डिवीजन करे हम कैसे बताएं कि भाई ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अभी तो मैंने पढ़ा है स्टेटमेंट, वही यूज करेंगे, मैंने तभी तो उसको टाइम लगाया उस पर कि भाई किसी के प्राइम फैक्टर्स में अगर 2 और 5 आ रहे हो केवल, तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और 2 और 5 से अलावा कोई और प्राइम फैक्टर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। वही बात हमें यूज करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट का जो है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो है 3125। अब एक बिना डिवीजन करे बताना है कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो मैं क्या होगा, प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे इसके नीचे वाले के, ऊपर वाला तो ऐसे ही प्राइम नंबर ऐसे करने की जरूरत नहीं है, नीचे वाले के प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे हमें। नीचे वाले के प्राइम फैक्टर्स करेंगे जब हम करेंगे तो देखना स्टार्टिंग में 5 पर जाएगा, ये 5 पर जाएगा, 5 6 जा 30, 1 5 2 जा 2 5 ये, अब ये फिर से 5 पर जाएगा,
125, फिर से 5 पर जाएगा 25, फिर से 5 पर जाएगा 5, फिर से 5 पर जाएगा 1। क्या आ गया 31 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको 3125 को मैं 5 5 5 5 5, कितने 5 हैं, 5 5 है, मतलब 5 5 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 5 1, तो कैसे लिख सकता हूं मैं इसको 13 3125 क्या लिख सकता हूं मैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूं सीधा 5 की पावर 5। जो q है ये देखो, q का ही देखना मैंने डिनोमिनेटर का, क्या इसके प्राइम फैक्टर जो है डिनोमिनेटर के, क्या 2 और 5 नहीं है, केवल 2 नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन 2 और 5 से अलग नहीं होना चाहिए, 2 और 5 में से एक मिल जाए कोई, उससे अलग नहीं होना चाहिए कोई भी, 5 की पावर 5 होंगे, उससे अलावा तो नहीं ना, 2 और 5 से अलावा है कोई 5 देखिए, उससे अलावा कोई नहीं है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेटिंग आप लिख सकते हैं दिस सिंस the prime factorization of 3125 has only factor 5, ठीक है, या फिर has factor 5 only, hence this is a terminating rational number, या this rational number has या will have a terminating decimal expansion, hence मैं लिख देता हूं this, या this की जगह पर आप ये भी यूज कर सकते हैं, नंबर भी will have a terminating decimal expansion, terminating decimal expansion, ठीक है नहीं, will have a terminating decimal expansion, इससे पहले क्या लिखनी है, since this number has prime factor से फैक्टर में लिख सकते हैं 5 only, ठीक है, ओनली 5 है, या कंटेन भी कह सकते हैं आप, दिस नंबर कंटेन प्राइम फैक्टर 5 ओनली, केवल 5 है, 5 और 2 से अलावा कोई है नहीं, तो ये जो है इसके पास क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब ये टर्मिनेटिंग वाले ना ये हम साइड में लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि टर्मिनेटिंग जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन जरूरत पड़ेगी, सेकंड क्वेश्चन में अगर अलग से स्टेटमेंट रकम नहीं दी गई, अलग से नंबर नहीं दी गई, जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो टर्मिनेटिंग आए थे ना उन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है, तो एक बार हम इनको अलग से लिख लेंगे, क्या आया है 3 13 और ये आया है, आ गया एक, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए, इसका सेकंड पार्ट में है 17/8, 17/8 है, इसका बताना भाई इसका टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, हमें ये बताना है। तो देखना नीचे ऊपर वाला तो एज इट इज, नीचे वाले का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो सीधा हमें पता है 8 का करने की जरूरत नहीं है, 2 into 2 into 2 और 2 into 2 into 2 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3 यानी 2 का क्यूब। अब देखना इसके डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टराइजेशन उसमें 2 और 5 से अलावा कोई आ रहा है, नहीं आ रहा, ओनली 2 आ रहा है, तो लिख देंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 कंटेन द factors 2 only, the factor 2 only, hence the decimal expansion of 8 will be terminating, या 8 will have a terminating decimal expansion, ठीक है, तो ये भी क्या आ गया, टर्मिनेटिंग आ गया, मतलब जिसके डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 2 और 5 ही आए ओनली, तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, तो ये भी लिख लेंगे अलग से 17/8। थर्ड पार्ट देखिए, ऐसे ही आपको क्या है सोल्व करना है, 64/455 ये है बेटा, 64/455, 64/455, तो ऊपर वाले का भी अब की बार प्राइम नहीं है, तो एक ऊपर वाले के भी प्राइम फैक्टर करेंगे, ऊपर वाला क्या आ जाएगा, देखो 2 की पावर 6 होता है, सीधा ही 2 की पावर 6 होता है, आपको पता होना चाहिए इतना, तो ये हो गया 2 की पावर 6 मैंने लिख दिया, नीचे वाला इसके हम करके देख लेंगे प्राइम फैक्टर, क्या करके देख लेंगे, प्राइम फैक्टर करके देख लेंगे, तो प्राइम फैक्टर करके देखेंगे, यहां पर करके देखो 5 से जाएगा ये, तो 5 फैक्टर कितने पर जाएगा, ये 5 9 जा 1 चला गया इस पर, अभी 7 पर जाएगा 13, अभी 13 पर जाएगा 1, तो इसका हो गया 5 into 7 into 13, ऊपर वाले से हमें कोई लेना देना नहीं, ऊपर 2 है, हमें नीचे वाला देखना है, नीचे वाले में 5 और 2 के अलावा आ रहे भाई 7 और 13 आ गए, तो 7 और 13 आ गए, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इसका इस नंबर का, इस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 455 हैव prime factors other than 2 and 5, hence
द ये दिस 64/405 this rational number will have a non-terminating repeating decimal expansion. Hence this will have a non-terminating repeating decimal expansion. ठीक है, शुरू वाली जो मैंने लिखी ना सिंस, उसमें तो प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बताना है, नीचे वाले के बारे में उसमें लिखेंगे सिंस 455 के बारे में कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में जो है वो 5 से और 2 से अलावा फैक्टर है। नीचे वाला नंबर उसमें कंप्लीट का बताना है, इस कंप्लीट नंबर का 64/455 विल हैव इट, क्योंकि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कंप्लीट नंबर का होता है और जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो नीचे वाला करते हैं ओनली। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसका होगा? पूरे नंबर का, रेशनल नंबर का। ठीक है, ये थर्ड पार्ट था, तो इसको मैं लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग वाला की जरूरत नहीं है, मैं ओनली टर्मिनेटिंग वाला की जरूरत है सेकंड क्वेश्चन में, तो इसके लिखने की जरूरत नहीं है साइड में यहाँ पर। ठीक है, अगला है 15/1600। ऊपर लिख देंगे हम 3 × 5, प्राइम फैक्टर से तो तोड़ना है उसको ऊपर वाले को भी। ठीक है, 1600 को देखो सीधा ही कर दो, वैसे आप मैं बता देता हूँ आपको 1600 है, 2 से करेंगे 800, 2 से करेंगे 400, 2 से करेंगे 200, 2 से करेंगे 100, फिर से 2 से करेंगे 50, 2 से करेंगे 25, अब 5 से जाएगा 5, अब 5 से जाएगा 1, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5, 2 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 2 है तो 2 की पावर 6 × 2 5 है तो 5 की पावर 2। जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 में है, उनकी पावर्स हैं, उसके अलावा कोई भी आरोप प्राइम फैक्टर है क्या डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में? है नहीं है, तो इसका क्या एक्सपेंशन होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्या होगा इसका भी? टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, ये टर्मिनेटिंग वाले हम नीचे लिख रहे हैं पर, क्योंकि इनके हमें सेकंड क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर है 5th 29/343। 29 इज ए प्राइम नंबर, एज इज रहेगा, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे ना तो ये 7 पर जाएगा ऐसे 49, और फिर 7 पर जाएगा 7, और फिर 7 पर जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब। क्या हो जाएगा? 7 का क्यूब। अब 7 का क्यूब है, 2 और 5 तो है नहीं ना, लेकिन उनसे अलावा नहीं होना चाहिए, और उनमें से एक तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो देखना 2 और 5 से अलावा 7 मिल गया भाई, 7 कहाँ से आ गया? ये 7 अलग आ गया ना 2 और 5 से, तो इसका मतलब है ये जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। किसी में टर्मिनेटिंग आ रहा है, किसी में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि भाई वो किसका होता है? वो इरेशनल नंबर का होता है, और ये सभी क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि p/q की फॉर्म में दिए गए हैं और ऊपर भी लिखा है कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो किसी का आ ही नहीं सकता, वो तो इरेशनल नंबर का होता है। रेशनल नंबर के क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। ये आपको नहीं पता हो तो आप इसकी वीडियो देख लीजिए, मैंने पहले बताया था, इसकी पूरी वीडियो बनाई है मैंने पर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल इरेशनल पर, रेशनल और इरेशनल नंबर की वीडियो, उस वीडियो का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां पर आप देख लीजिए अगर आपने नहीं देखे तो। ठीक है, फिफ्थ पार्ट ये था। अब है सिक्स्थ पार्ट 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले ऐसे सीधे करके दे दिए। नीचे देखो 2 की फैक्टर है और 5 के फैक्टर है, 2m 5n है नीचे, क्योंकि जो है वो ऊपर है प्राइम नंबर है। तो देखना क्या इसमें 2 और 5 के अलावा किसी के फैक्टर है? नहीं है ना, कोई और फैक्टर 2 और 5 के अलावा डिनोमिनेटर का नहीं है, तो इसका क्या होगा? सीधा कह देंगे इसका क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नीचे, इसका भी टर्मिनेटिंग है, तो यहाँ से लगे वैसे, तो ये भी क्या होगा? इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा टर्मिनेटिंग आ गया। सेवंथ पार्ट देखिए, अगला पार्ट जो है वो है 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। ये है 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5। इसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही दे दिया भाई, ये 7 की पावर 5 ऊपर वाला, ये जो है ये 7 की पावर 5 है, ये सीधा ही दे दिया। 2 और 5 से अलावा हो गया, ये 2 और 5 से क्या हो गया? एक्स्ट्रा आ गया ना 7, तो ये क्या हो गया? एक्स्ट्रा 23 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये क्या आ गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ गया। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जिसमें पहले से बोल के देख रहे हैं आप लोग सोचेंगे अलग उसमें क्या आ गया, ये तो और ज्यादा इजी है।
ये तो और ज्यादा इजी है। जैसे 1.3 में नहीं था √5 और √7 तो सीधे दिए गए थे, उनमें थोड़ा लंबा टाइम लगता करने में, लेकिन तो थोड़े ऐसे दे दिए 3 + 2√5, 3 + √5, 2√5, ये वो तो सीधे ही हो रहे थे। तो ऐसा ही है, ये थोड़े अलग दिख रहे हैं, थोड़े ऐसे दिख रहे हैं कि टिपिकल होंगे, लेकिन ये तो उनसे भी इजी है। इनमें तो पहले इन्होंने प्राइम फैक्टर खोल के दे दिए, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, हमें तो बस देखना था इसमें है या नहीं। उसमें तो प्राइम फैक्टर बढ़ाने ही पड़ते थे जिनमें नहीं दिए वो नीचे, ठीक है। तो यही है। अगला है 6/15 है। अगला क्या है? 6/15 है। 6/15 है। 6 को मैं लिख दूंगा 2 × 3, 15 को मैं लिख दूंगा 3 × 5। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, अब यहाँ पर सीधा ऐसे मत कर देना क्या कि भाई यहाँ पर देखो ये 3 आ गया, तो नहीं, मैं तभी ऊपर वाले का खोलता हूँ। ऊपर वाले का मैं प्राइम फैक्टर क्यों करता हूँ? इसीलिए करता हूँ, क्या पता ऊपर वाले से कैंसिल हो रहा हो, इसलिए तो ऊपर वाले खोलने की जरूरत होती है। अब आप सोच रहे हैं जब तक क्वेश्चन में भाई सर ऊपर वाले क्यों खोल रहे हैं, हमें तो नीचे वाले से पता चल रहा है, कोई जरूरत नहीं है ऊपर वाले की, तो ऊपर वाले काम में नहीं ले रहे हैं। लेकिन हाँ, ऐसी सिचुएशन में ऊपर वाला जो है वो बहुत इफेक्ट डालता है हमारे आंसर पर। कैसे? इस तरीके से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2/5 बच गया, नीचे 5 बच गया ओनली। अब ये बात अब कौन समझेगा? आप अगर सीधा 6 के बटे में ये लिख देते नीचे, तो आप सोचते भाई ये तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, क्योंकि बीच में तो 3 आ गया 5 से अलावा, 2 और 5 से अलावा। लेकिन नहीं, 3 तो कैंसिल हो गया ऊपर वाले 3 से, तो ओनली नीचे 5 बचा। तो ओनली 5 है, 5 से अलावा 2 और 5 से अलावा नहीं है ना कोई, अब तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि 3 था ऊपर वाले 3 ने कैंसिल कर दिया, इसलिए भी टर्मिनेटिंग हो गया। अगला है वो है 35/15, 35/15, और इससे अगला है वो है 77/210, ये दो उसमें, ठीक है। 35/15 ऊपर वाले को मैं क्या लिखता हूँ 5 × 7, बाई नीचे वाले को मैं लिख सकता हूँ 5 × 2 × 5, यानी इस प्रकार से लिखता हूँ मैं 5 to the 10 5 50। आप 2 को पहले लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, ऐसे 2 × 5 × 5 लिख सकते हैं। 2 है एक बार, 5 है दो बार, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको 2 × 5 का स्केयर लिख दूंगा मैं, ठीक है। 2 × 5 का स्केयर हो जाएगा ये। अब देखना, एक 5 से एक 5 तो कैंसिल हो जाएगा, एक 5 से तो एक 5 कैंसिल हो जाएगा। तो देखना, अब 2 × 5 नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 2 और 5 ही प्राइम फैक्टर्स हैं, उसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर डिनोमिनेटर में नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक टर्मिनेटिंग है। अब तो आप खुद भी बता सकते हैं, क्वेश्चन कर लिए, सीधा आप खुद नोटबुक में सोल्व करके देखिए, इसका सोल्व करके देखो क्या आएगा इसका। 77 को 7 × 11 सीधा हो गया, 210 के करके देखेंगे हम। 210 की तरफ प्राइम फैक्टर्स, पहले 2 पर जाएगा 105, फिर अब 5 पर जाएगा, 5 पर कितने पर जाएगा 21 पर जाएगा, पहले 3 पर भी जा रहा है भैया, 1 और 5 6, 3 पर जा रहा है, 6 3 से डिविजिबल है, बता रखा है। नंबर के डिविजिबिलिटी 3 से कैसे चेक करते हैं, तो 3 से 3 3 जा 9 5, अब ये 5 पर जाएगा 7, अब ये 7 पर जाएगा 1, क्या आ गया नीचे 2 × 3 × 5 × 7, सीधा ही दिख गया, ये 3 और 7 आ गए ना अलग से। इन्होंने हमारा क्या कर दिया, डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बना दिया इस 3 और 7 ने। क्यों? क्योंकि 2 और 5 के अलावा अगर आते हैं तो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसमें देखो 2 और 5 से अलावा है ना 3 और 7, तो इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो पिछले वाला जो आया था 6/15 वो भी टर्मिनेटिंग था, अब ये आया 35/50, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग वाले, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वालों को हमें छोड़ देना है। तो इसमें क्या करना था फर्स्ट क्वेश्चन में, बस विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये बताना था, वो मैंने बता दिया बिना डिवीजन करे किसका टर्मिनेटिंग है किसका नॉन टर्मिनेटिंग है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो टर्मिनेटिंग आए ना उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिख के दिखाओ, वो भी बिना डिवीजन के करना है। लेकिन उसमें ये बात कह नहीं रखी उन्होंने कि बिना डिवीजन के करो, लेकिन अगर हम डिवीजन से करेंगे तो लंबा हो जाएगा, बिना डिवीजन के हम इसमें करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो उन्होंने क्या रखा था, बिना डिवीजन के करो। अब सेकंड क्वेश्चन है उसमें ये उठा लो, तो देखो पहले हम पहला ही पार्ट लेंगे जो हमारा आया था, ये ले लिया हमने। ये क्या है, इसका टर्मिनेटिंग आया है इसका। अब इसका टर्मिनेटिंग आया था, इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। अब आप क्या करेंगे, ऐसे स्टार्ट करेंगे, मान लो कितना लंबा हो जाएगा, कितना लेंथी हो जाएगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, नहीं ऐसे नहीं करेंगे हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो इस एक्सरसाइज में सीखा है उसी प्रकार से कुछ अलग करके इसे जल्दी से सोल्व करेंगे, ठीक है। वैसे ही आपको सोल्व करना है एग्जाम में भी। तो ऊपर तो 13 है, 13 रहने दो, नीचे हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे, प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे, क्या आया था 5 की पावर 5 आया था, 5 की पावर 5 आया था ना, करके देख लो चाहे फिर से। 5 पर 6 25 पर जा रहा था ये, फिर 5 25 125 5 25 5 1
1 2 3 4 5 5 आ रहे थे, मैंने बताया ना 5 5 आ रहे हैं। तो क्या है ये टर्मिनेटिंग था 5 की पावर 5 यानी 5 रेज़ टू पावर 5। अब देखना अब कैसे करेंगे, देखो जो डिनोमिनेटर है ना उसमें 5 और 2 की जो पावर्स है ना उनको बराबर कर दो। क्या कर दो, जो डिनोमिनेटर है उसमें 5 और 2 की पावर को इक्वल कर दो, बराबर कर दो, क्वेश्चन सोल्व। अब कह रहे हो बराबर कर दो, 2 तो यहां पर है ही नहीं, बराबर तब करेंगे जब 2 की कोई पावर हो, नहीं है तो क्या कर देंगे हम, नहीं बराबर करने के लिए मतलब यहां से 2 की पावर 5 लाने के लिए क्या कर देंगे, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो 5 की पावर 5 2 की पावर 5 दोनों की जो पावर है वो बराबर हो गई या नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई। अब 13 into 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 क्या होती है 32, तो 13 into 32 by 5 की पावर 5 into 2 की पावर 5। अब देखना 13 into 32 की मल्टीप्लाई करेंगे, 32 3 जा 96, 6 आ गया, 32 1 जा 32 और 9 वो 96 वाला 41, 416 आ गया। नीचे वाला देखो 5 और 2 की पावर अगर पावर बराबर है तो इनको जो बेस है इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, 5 ऐसे लिख सकते हैं नहीं, मैं इसको नीचे लिख रहा हूं, यहां पर आपको रिफ्लेक्शन लग रहा होगा, मैं नीचे लिख देता हूं यहां पर इसको 13 into 32 by 5 into 2 की पावर 5, दोनों बेस इनकी पावर सेम थी तो मैंने दोनों बेस को मल्टीप्लाई करके उसकी पावर 5 लिख दिया नहीं लिख दिया, क्या हो गया 13 into 4 32 क्या आया था 416 आया था, by 5 into 2 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 के आगे जितनी पावर 5 है उतनी जीरो लगा दो, तो 5 पावर थी तो 1 2 3 4 5 जीरो लगा दी, 1 लाख हो गया। ठीक है, अब 416 by 1 लाख, अब इसको डेसिमल एक्सपोनेंशियल में बिल्कुल इजीली लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 0, तो 5 प्लेसेस छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे 5 स्थान छोड़कर। ठीक है, तो 0.00416 देखना 3 और 2 5 छोड़ के मैंने डेसिमल लगा दिया, तो ये आ गया इसका डेसिमल एक्सपोनेंशियल। कोई डिवीजन किया हमने, कोई अलग से कैलकुलेशन की नहीं की, सिंपल हो गया। ऐसे करना है, ऐसे उन जो टर्मिनेटिंग आए थे उनका डेसिमल एक्सपोनेंशियल हमें ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे ही बाकी को लिखेंगे हम 17/8 करके देखो, बिल्कुल इजी है। 17/8 17 रहेगा, 8 को लिख देंगे 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 है, 2 और 5 की पावर हमें बराबर बनानी है, तो 5 बराबर कैसे बनाएंगे, उसी की पावर से ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो। क्या हो गया 17 into 5 की पावर 3 होता है 125 by 2 की पावर 3 into 5 की पावर 3, तो 2 into 5 की पावर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बेस सेम हो जाएंगे, तो 7 into 25 है, जब इसको सोल्व करेंगे तो 21 25 ये आ जाएगा जब इसको आप सोल्व करेंगे तो। ठीक है, बटे में 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 मतलब 1000 यानी 3 स्थान छोड़ के डेसिमल लगाना है। एक बार मैं लिख के बता देता हूं, जितनी पावर होती है ना 10 की उतने स्थान छोड़कर डेसिमल लगा दिया करो, उतने प्लेसेस छोड़ के आप पॉइंट लगा दिया करो। तो देखना 1 2 3 ये पॉइंट नहीं है जो मेरे वैसे लग गया है ये, ठीक है, पॉइंट अब लगाएंगे 1 2 3 ये पॉइंट नहीं था, ये वैसे लगाया था, पॉइंट तब लगाएंगे, तो 1 2 3 3 प्लेसेस छोड़ के हमें डेसिमल लगाना है, तो 1 2 3 यानी 2.125 लग गया, ये लग गया। बिना किसी डिवीजन के, बिना कैलकुलेशन के हम डेसिमल एक्सप्रेशन निकाल लें टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स का, बिल्कुल ही एक आसान तरीका यूज करते हुए, बिल्कुल ही इजी तरीका यूज करते हुए, जो नई एक्सरसाइज में अभी सीखा है। ठीक है, अगला क्या है, ये है 15/1600, 3 into 5 1600 क्या था, फिर से करो, 2 800 2 400 2 200 200 250 225 5 5 5 1, 2 5 थे, 1 2 3 4 5 6 ये थे। अच्छा ठीक आया था ये, ठीक। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या है, 2 की पावर 6 और 5 की 2 बराबर नहीं है, हमें बताया था 2 और 5 की पावर बराबर करनी है, तो 5 की पावर 4 और चाहिए, तो 5 की पावर 2 + 4 6 होंगे, तो क्या कर देंगे 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई, 5 की पावर 4 से डिवाइड, तो 3 into 5 15 हो जाएगा, इंटू में 5 की पावर 4, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625, 5 की पावर 4 ये हो जाएगी 625, बाय में 2 की पावर 6 इंटू में 5 की पावर 6। ठीक है, इसकी जो मल्टीप्लाई जब आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगी 9375। ठीक है, इसकी जो मल्टीप्लाई है वो 2 into 6 सॉरी 5 बेस है वो से, अगर पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई और ऊपर दोनों की कॉमन पावर, 2 into 5 की कॉमन पावर 6 हो गई। अब 2 into 5 होता है 10, 10 की पावर 6, मैंने बताया था 10 की जितनी पावर हो यानी जितनी जीरो
एक बार से मतलब उतने स्थान छोड़कर क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, उतने प्लेसेस छोड़कर डेसिमल आ जाएगा। तो 1 2 3 4, 4 तो ये है और 2 और चाहिए तो 2 जीरो और लगा दो, ये आ गया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। एक आध और बच गया क्या? हाँ ये है, इसमें देखो इनमें क्या है 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 करनी है क्योंकि दोनों की बराबर करनी है हमें, तो एक 5 की पावर और चाहिए, तो एक बार 5 से और मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा 23 × 5 बटे में ये। अब 23 × 5, 23 5 जब 115 होता है। अब ये हो जाएगा 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 115/2 × 5 की पावर 3। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 115/2 × 5 होता है 10, 10⁻3, 3 स्थान छोड़कर डेसिमल लगा देंगे, 3 स्थान छोड़कर डेसिमल लगा दिया। This is decimal expansion of this without any long division, without any long calculation। ठीक है, कोई लंबी कैलकुलेशन, कोई लंबी डिवीजन कुछ नहीं किया हमने, सीधा हमने हमारा तरीका अपनाया 1.4 का और हमने इनके डेसिमल एक्सप्रेशन निकाल दिए। ठीक है, आ गया समझ में? आप खुद सोल्व करके देखो, ये खुद सोल्व करो। ये 6/15, 6/15 क्या होगा? 2 × इसको तो 6 ही रखो, नीचे वाला तक करना होता है इसमें 3 × 5। लेकिन अब देखो इसमें आ गया ना भाई, अब इस 6 को 2 × 3 लिखा, मैंने 6 को एक बार तभी कहा था, मैं एक बार 6 से लिखो, बताने का मतलब मैं ये बताना चाहता था कि भाई इससे काम नहीं चलेगा, 2 × 3 लिखो। अब 3 से 3 कैंसिल करो क्योंकि नीचे में 2 और 5 ही रखने हैं, बाकी रखने ही नहीं है। 3 से 3 कैंसिल किया, अब 2 × बचा 5। अब देखो 2/5 बच गया। अब बताना 2 और 5 की पावर बराबर करनी है, 2 नहीं है, 5 की पावर कितनी है? यहाँ पर 1 है, तो 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर 1 से डिवाइड करवा देंगे, बराबर तो तभी होगा। 2 × 2 4/5 × 2 10, ये क्या हो जाएगा? 0.4। सीधे 2/5 भी 0.4 होता है वैसे भी, लेकिन आपको फिर भी आप करना चाहते हो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी 2/5 सीधा 0.4 भी होता है। नेक्स्ट इसका जो लास्ट है वो बच गया 35/50। करो ये सोल्व, आप मेरे साथ साथ सोल्व नहीं करते, आप सोल्व करो। 35 को मैं 5 × 7 लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 5 2 × 5 की पावर 2। ठीक है, लिख दिया मैंने। 5 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, बराबर नहीं, बराबर बनाओ। 2 की पावर 1 और चाहिए हमें, तो 1 और 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, डिवाइड करवा दो, तो 5 × 7 × 2 ऊपर हो गया और नीचे हो गया 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। दोनों का पावर सेम है तो बेस को एक साथ लेकर और पावर है वो 2 बना देंगे, बना दिया। 5 × 7 35 × 2 70 आ गया ना, और नीचे आ गया 10 की पावर 2, तो 2 स्थान छोड़ के आ जाएगा 0.70, इसको आप 0.7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट में जो जीरो होती है डेसिमल के बाद उनमें उनको हटा सकते हैं, कोई बात नहीं होती, सेम वैल्यू रहती है उस नंबर की, तो 0.7 आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। हमें क्या करना था, तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए थे उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिख के बताना था। भाई टर्मिनेटिंग है, डेसिमल एक्सपेंशन आपने बता दो दिया, लेकिन अब बताओ कि वो क्या है। वो हमसे दो चीज अलग अलग क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें डट कर उनका जवाब देना है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, बता देंगे भाई पूछ रखा है तो। अब थर्ड क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल ही इजी, कुछ करना ही नहीं है। 3 पार्ट है, 3 नंबर दिए गए हैं, उन्हें में ये बताना है कि रेशनल है या इरेशनल है। लेकिन वो नंबर कैसे दिए गए हैं? p/q की फॉर्म में नहीं दिए गए, p/q की फॉर्म में तो कैसे देंगे? रेशनल भी उसमें इरेशनल भी है, वो डेसिमल एक्सपेंशन में दिए गए हैं। हमें बताना है कि रेशनल है या इरेशनल है। और रेशनल है, अगर इरेशनल है तो बस बता दो भाई इरेशनल है, ठीक है छोड़ दो। लेकिन रेशनल है तो मैं उनकी p/q की फॉर्म है जो बनती है, रेशनल की बनेगी, बिल्कुल बनेगी, तो उसमें जो q है ना उसके बारे में बताना है हमें, केवल q के बारे में बताना है, p/q की फॉर्म के बारे में नहीं बताना हमें। जो रेशनल है तो p/q की फॉर्म है उसमें q के बारे में बताना है, एक बार से q के बारे में बताना है। क्या बताएंगे मैं बताता हूं क्वेश्चन करेंगे तब, देखिए क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है 4.3.123456789। सेकंड पार्ट है 0.1200120012 और ऐसे ही हर का चलता जाएगा। थर्ड पार्ट है 43.123456789, लेकिन उसके ऊपर बार लगा दिया, मतलब ये बार-बार रिपीट हो रहा है। तीनों पार्ट है रेशनल और इरेशनल। देखना फिर से बता रहा हूं मैं, रेशनल में दो आते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इरेशनल में क्या आते हैं? इरेशनल में आते हैं जो दोनों ही चीज ना हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये एक ही चीज है, एक ही है, ना तो टर्मिनेट हो रहा हो नंबर ना रिपीट हो रहा हो। पहला पार्ट देखिए, डेसिमल के बाद देखो डॉट डॉट नहीं आगे, भले ही 9 है बड़ी लंबा है लेकिन एक जगह पर रुक तो गया, 9 के बाद डॉट डॉट नहीं है, यहां पर रुक गया। ये फाइनाइट डिजिट है, इसके बाद डेसिमल के बाद रुक गए ना, तो इसका मतलब ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग है तो क्या होता है? टर्मिनेटिंग मैंने बताया था, टर्मिनेटिंग वाला किसमें आता है? रेशनल में आता है, तो ये क्या है कि रेशनल है।
अब रेशनल है तो क्या करना है इसमें हमें p बाई क्यू की फॉर्म जो बनती है उसके q के बारे में बताना है। तो p बाई क्यू फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है वैसे, हमें सीधा q के बारे में बता सकते हैं। वही एक्सरसाइज में तो बिना कुछ किए सब कुछ हो रहा है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में जो हमने बिना डिवीजन किए उनका बता देंगे टर्मिनेट है नॉन टर्मिनेट है, अगले क्वेश्चन में बिना डिवीजन किए उनकी p बाई क्यू फॉर्म से जो है वो डेसिमल एक्सटेंशन बना दिया। अब इसमें भी बिना कुछ के हम q के बारे में बता देंगे। तो ऐसा ही इस एक्सरसाइज में बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है ये। q है उसके बारे में बताएंगे। देखना टर्मिनेटिंग है तो थ्योरम जो की थी मैंने स्टार्टिंग एक्सरसाइज से पहले ही तीन स्टेटमेंट ज्यादा टाइम उस पर इसलिए लगाया था क्योंकि वो हर क्वेश्चन में यूज हो रही है। उन तीन स्टेटमेंट में बताया था टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा, जो नीचे वाला जो q है उसके प्राइम फैक्टर जो है वो इस फॉर्म में होंगे 2 और 5 की फॉर्म में होंगे। तो 2 और 5 की फॉर्म में होंगे मतलब उनसे अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं मिलेगा। तो यहां पर भी वही केस टर्मिनेटिंग है तो हम बता देंगे कि हियर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q will contain either 2 or 5 or both only, या तो 2 होगा या 5 होगा या दोनों होंगे, उनमें से कोई एक केस होगा। तो बता देंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ जो q है इसका प्राइम फैक्टर्स जो q होंगे इस नंबर का जो p बाई q फॉर्म लिखेंगे उसमें जो q है वो क्या होगा, पहले देंगे रेशनल फिर कॉमा लगा के ये बात लिख देंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ q will contain either 2 or 5 will contain factor either 2 or 5 or both only, ठीक है। ये बात आप लिख देंगे। सेकंड पार्ट है, ये तो आगे जा रहा है पता ही नहीं डॉट 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 हमें पता ही नहीं है और रिपीटेशन हो रही है। देख यहां पर कई बच्चे कंफ्यूज रहेंगे तो रिपीटेशन देख लेंगे 1 2 0 0 1 2 0 ऐसे नहीं 1 2 0 1 2 0 होना चाहिए था, फिर 1 2 0 ऐसे होना चाहिए था, लेकिन 1 2 0 1 2 डबल 0 1 2 ट्रिपल 0 जीरो की संख्या बढ़ती जा रही है, वही नंबर बार-बार रिपीट नहीं हो रहा है। अगर ऐसे जैसे ये है 1 2 0 है, यही 1 2 0 आखिर के बाद फिर से 1 2 0 आना था, लेकिन एक 0 बढ़ा दी फिर आगे एक 0 बढ़ा दी फिर आगे एक 0 बढ़ा दिया, पर रिपीटेशन नहीं हो रहा है। रिपीटेशन ऐसे होता है अगर इस प्रकार से होता है ना 0.120 120 120 120 तो इसको लिख देते 0.120 का बार, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो देखो 0 बढ़ाता जा रहा है, यहाँ पर रिपीटेशन नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो कैसा है ये एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है तो बता दो बस इरेशनल, इसके डेसिमल एक्सटेंशन तो बता ही नहीं सकते, नहीं बताना है क्यों के बारे में कुछ भी, क्यों क्योंकि p बाई q की फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता, क्या बताएंगे इसके बारे में क्यों है, तो इसके बारे में बताना ओनली इरेशनल है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है आपको ये फर्स्ट और थर्ड में कुछ डिफरेंस नहीं है, उस ऊपर ये बार आ गया, इसी बार से बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ जाता है। ये बार है इसका मतलब ये बार-बार यही नंबर रिपीट हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आगे चलते जा रहे हैं, यानी क्या है ये टर्मिनेट नहीं हो रहे ना, आगे चलते जा रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीट हो रहे हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो रेशनल ही, रेशनल कैसे होता है या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया तो इसका मतलब इसका ये होगा रेशनल, लेकिन कैसा होगा जो q है उसमें 2 और 5 से अलावा भी कोई फैक्टर मिलेगा, 2 और 5 से भी अलावा कोई फैक्टर मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में तो किया था अगर ये इनके अलावा कोई फैक्टर मिल जाता तो क्या होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, यही मिलते हैं केवल, इनसे अलावा कोई नहीं मिलता है तो टर्मिनेटिंग होता है। तो लिख देंगे रेशनल फिर लिख देंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ q will contain prime factors other than 2 and 5, other than 2 and 5। एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट, बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी। तो ये क्या है कि रेशनल है और टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट है, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग है, बिल्कुल अच्छी तरह से आप इसको सोल्व करके देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से एक बार में अगर आपने अच्छी तरह सोल्व कर ली तो बहुत अच्छी तरह से आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगी, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इनकी मैंने वीडियो बना रखी है अलग से रेशनल इक्वेशन की, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी है तो, बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे इस एक्सरसाइज के सारे फंडे आपको, ठीक है। वो वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, तब तक आप इस एक्सरसाइज को सोल्व करके देखिए। इसी के साथ आपका फर्स्ट जो चैप्टर है रियल नंबर्स क्लास 10 का वो कंप्लीट होता है, ठीक है। आप इसे रिवाइज करिए, कंप्लीट चैप्टर के सोल्व क्वेश्चन है वो निकाल के देखिए, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।